दोस्तों, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह वो सिद्धांत है जो कहता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वह हकीकत बन जाता है। इसी बात को लेकर आज दुनिया भर में बहुत से साइंटिस्ट इस नियम के बारे में बात करते हैं। पर दोस्तों, यह आकर्षण का नियम आज से नहीं बल्कि पुरातन समय से चलता आ रहा है और बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने इसका पहले भी विस्तार किया है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह नियम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यदि इस नियम को हमने अच्छे से समझ लिया तो हम अपने जीवन में बहुत से असंभव कार्यों को, बहुत से असंभव लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो के माध्यम से इस नियम को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखना। तो आइए इसी के साथ इसको समझते हैं एक बहुत ही प्राचीन कहानी के माध्यम से। एक गुरु का एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, यह आकर्षण का नियम आखिर वास्तव में क्या है? गुरु ने इसका उत्तर दिया कि हम अपने जीवन में जिस पदार्थ या वस्तु को पाना चाहते हैं वो हमारी ओर खींची चली आती है। सिर्फ इतना ही जानने के बाद उस शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर से वो अपने मन को एकाग्र करके यह सोच ही रहा था कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने जब इस घटना को देखा तो वह तुरंत अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह जो आकर्षण का नियम है वो काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था। एक बर्तन में पानी रखकर पूरी शक्ति से एकाग्र होकर सोच ही रहा था कि उस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपने शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने भर से काम नहीं करता, उसके लिए हमें उसके अनुसार कर्म भी करना पड़ता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और केवल सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो वैसा ही होगा जैसा आज तुमने पानी के बर्तन में देखा। यह कहने के बाद गुरु बोले, चलो आज कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ गुरु चले गए। गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा की और उस पानी भरे बर्तन के नीचे आग लगा दी। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। तब गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखा, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दोगे तो इसके लिए तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक सवाल आता है, अगर कोई कर्म ही ना करे तो क्या इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा? फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भर कर ले आओ। आज्ञा मानते हुए वह शिष्य दोबारा उस बर्तन में पानी भर कर ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ भी कर्म मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को कोई ना पिए, ना कोई पशु, ना पक्षी और ना ही कोई मनुष्य। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी। शिष्य ने ऐसा ही किया। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसे के तैसा ही था। यह देखकर वह हैरानी के साथ दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया लेकिन उस पानी में
कोई भी फर्क नजर नहीं आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन के पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ हल्का सा नाम मात्र का फर्क पड़ा था। इसी तरह समय बीतता गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरा खाली हो गया। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है। बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से उस बर्तन के पानी को भाप बनने से या जमने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस पर ब्रह्मांड का नियम लागू हो गया है और यह स्वाभाविक रूप से चलेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, यदि तुम कर्म करो तो यह हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वो क्रिया तुम्हारे कर्म करने से कुछ ही क्षणों में संपन्न हो सकती है। फिर शिष्य के मन में एक सवाल और आया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या लोग जो कर्म करते हैं, जो वो चाहते हैं, क्या उन्हें वह हमेशा मिलता ही है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही गई चीज हमारे कर्म करने के बावजूद भी नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, ऐसा क्यों गुरुजी? जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं, तो भी वह हमें क्यों नहीं मिलती? तो क्या इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाता? गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, सही नहीं है, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम पाना चाहते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, अपने इस बर्तन में पानी भरकर ले आओ। वह शिष्य फिर से उस बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और उससे कहा, इस गुफा में सीधे अंदर जाना जब तक कि तुम्हें ठंड न लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है। यह पानी वहां जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। गुरु ने कहा, तो फिर ठीक है, याद रहे तुम्हें इस गुफा से 2 दिन बाद बाहर आना है और तब तक यह पानी बर्फ में बदल जाना चाहिए। तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है। अगर तुम 2 दिन बाद इस गुफा से इस बर्तन में पानी लेकर आए तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु की आज्ञा लेकर वह शिष्य गुफा में प्रवेश कर गया। उसने पानी का बहुत ही ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर सीधे बहुत ही दूर चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डी भी कांप जाए, लेकिन वहां पानी नहीं था। वह शिष्य वहीं बैठ गया। कुछ देर में ही वह पानी धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगा। गुफा का वातावरण कुछ ऐसा था कि उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। उसे पानी चाहिए था, लेकिन उसके आसपास पानी नहीं था। कुछ देर तक तो उसने खुद को रोके रखा, लेकिन उसकी प्यास बहुत तेज बढ़ती गई। उसने सोचा कि इस बर्तन से थोड़ा पानी पी लेता हूं, इसमें कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ेगा, पानी उतना ही दिखाई देगा। उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर से प्यास लगने लगी, लेकिन अब वह पानी बर्फ बन चुका था। उसे पिया नहीं जा सकता था, तो वह उस स्थान से थोड़ा पीछे आया। वहां गर्मी थी। जैसे ही वह बर्फ पिघली तो उसने थोड़ा सा पानी फिर से पी लिया।
थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। उसे अधिक पानी चाहिए था। उसका गला सूख रहा था। उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। तो उसने फिर से उस बर्तन से पानी पी लिया और अब बर्तन में पानी आधा रह गया था। उसने सोचा कि गुरु ने बर्तन में बर्फ ही तो लाने के लिए कहा था। वह थोड़ी हो या पूरी भरी हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गुजर गया। धीरे धीरे वह उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने वह बर्तन खाली कर दिया। उसकी प्यास इतनी ज्यादा थी कि उसने सोचा कि मैं किस बेकार के चक्कर में पड़ा हूं। मुझे गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। वह भागता हुआ गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। उनके हाथ में पानी है। उसने जल्दी से उनके हाथ से पानी लिया और वह पानी पी गया। गुरु ने कहा, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और वह बर्फ कहाँ है। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य की नजरें नीचे झुक गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह पानी तो मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया। क्या अब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल तो गया है। केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए, क्रम सही होना चाहिए। इनमें से ऐसा क्या था जो तुम्हारे पास था। शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुदेव। गुरु ने कहा, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या जब तुम गुफा से बाहर की ओर भागे, क्या तब भी बर्फ जमाने की सोच तुम्हारे भीतर थी। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था तब जो तुम चाहते हो वह तुम्हारी तरफ भला कैसे आकर्षित हो सकता था। शिष्य ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरु ने कहा, वास्तव में तुम चाहते क्या हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा, तो देखो ध्यान से, यह तुम्हारी उसी सोच का नतीजा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। यह जो ज्ञान आज तुमने प्राप्त किया है अपने प्रयासों से, यह तुम्हारी राह में तुम्हें आगे बढ़ाने में, तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में कार्य करेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज मैंने बहुत ही गहरी बात सीखी है। यह ब्रह्मांड शायद मेरी चाहत को पाने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन गुरुदेव, क्या मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है। गुरु ने कहा, शुरुआत ही अंत होती है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतर मन को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर की ओर झांक कर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं। क्या यह सोच कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वर्षों के लिए ही तो नहीं है। हमारी राह क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोचने भर से कुछ नहीं होगा। एक सोच आपके लिए रास्ता बना सकती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। दृढ़ता और स्थिरता बहुत जरूरी है। आपकी सोच चीजों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उस चीज तक पहुंचने के लिए रास्ता बना सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी ना टूटने वाली हिम्मत आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है और इसी के कारण से ये ब्रह्मांड आपको ऊर्जावान बनाए रख सकता है और इस तरह से आपकी चाही गई चीज, आपकी सोच पूरी होकर आपके सामने आ जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए अपने इस YouTube चैनल को अभी से जरूर सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।